मध्य प्रदेश के डीजीपी रैंक के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटते हुए एक वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर और वायरल हुआ, जिसके बाद सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया। पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ अब घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज हो सकता है। इधर राज्य महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है और उन्हें तलब किया है। बेहद शर्मनाक, बेहद हैरान करने वाला इस वीडियो में जो शख्स आप देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि डीजी रैंक के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा है, और जिस महिला की वो पिटाई कर रहे हैं वो है उनकी पत्नी। पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई क्यों की? दरअसल पुरुषोत्तम शर्मा को उनकी पत्नी ने एक दूसरी महिला के साथ उसी के फ्लैट में रंगे हाथों पकड़ा था। बाकायदा इसका वीडियो बनाया। ये है तुम्हारा असली रूप, ये है असली रूप। इस दौरान दोनों के बीच बहस भी हुई। बैठी ना, बात करेंगे थोड़ा सा। नाराज क्यों है? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, इसमें क्या करना है? जो करना है करने दीजिए। दिस माय लाइफ, माय लाइफ, शी इज माय वाइफ, शी हैज बीन चेजिंग मी। इस वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा कहते नजर आए कि ये उनकी लाइफ है, उन्हें जो करना है वो करेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी से मिलने आए हैं जो गुनाह नहीं है। मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है? तो रेप किया तो आप शिकायत करो, ये शिकायत करो। But you cannot change my life like this. This is my life. I will continue to do this. I have caught you red-handed today. हाँ बिल्कुल, red-handed, yes. इसी वाकये के बाद पति और पत्नी के बीच विवाद की शुरुआत हुई। पुरुषोत्तम शर्मा के घर का जो दूसरा वीडियो वायरल हुआ उसकी शुरुआत पत्नी को कमरे से बाहर निकालने से हुई। इस वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा कहते नजर आते हैं कि ये उनका कमरा है, उनकी बाउंड्री है, उसमें किसी का दखल नहीं चाहते। पत्नी से विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान नौकरों ने बीच बचाव करने की कोशिश की मगर कोई नतीजा नहीं निकला। खुद को बचाने के लिए पत्नी ने भी एक कैंची का इस्तेमाल किया। पुरुषोत्तम शर्मा पत्नी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कमरे में दाखिल हो गए और ये वीडियो यहीं खत्म हो गया। तो ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद अब आपको मामला तो समझ आ गया होगा, लेकिन ये बात भी बिल्कुल कहना गलत नहीं होगी कि डीजी स्तर के अधिकारी का अपनी पत्नी के साथ किया गया इस तरह से रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। देश में महिला अधिकार और समानता की कितनी ही बातें होती है मगर हकीकत जुदा है। कुछ आंकड़े आपको हम बताते हैं जो चौंकाते हैं, हैरान करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण की 2 साल पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि देश की महिलाओं को अपने न्यूनतम अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ये देखिए सर्वे क्या कहता है ये भी हम बता दें। देश में हर दूसरी लड़की की शादी जो है वो 18 साल में हो जाती है। परिवार की मर्जी से लड़कियों को शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। 10% लड़कियों को 13 साल की उम्र में इस तरह से एक तरह से हम शोषण ही कहेंगे इसे। 70% महिलाओं को पति के हिसाब से चलना पड़ता है, वो अपनी मन की कर ही नहीं सकती। 52% महिलाएं मानती हैं कि पति की उन्हें मार खानी पड़ती है, प्रताड़ित होती हैं वो। और पुरुष जो जिस तरह से हमला करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उसकी भी बड़ी संख्या में महिलाएं शिकार होती है। हर दूसरी औरत को दूसरे पुरुष से बात करने का अधिकार नहीं है। 48% महिलाओं पर उनके बर्ताव पर पतियों का नियंत्रण है, कंट्रोल है। 59% महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार ही नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये कुछ आंकड़े और ये कुछ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हम प्रमुख पॉइंट्स जो हैं, प्रमुख आंकड़े जो है बता रहे हैं। चलिए फिलहाल न्यूज एंड व्यूज में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शरद जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मसले पर। सुबह से पूरा मामला सुर्खियों में है। एक सभ्य समाज में डीजी रैंक का अधिकारी महिला से इस तरह से जिस तरह से पेश आता है, इसे बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। पहली नजर में तो घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का मामला समझ आता है, कैसे देखते हैं आप? दीपक, चाहे किसी स्लम एरिया में रहने वाला नन्नू लाल हो या फिर एक शीर्ष पद पर बैठा हुआ अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो, स्त्री हर जगह अपने अधिकार से वंचित है।
और ये दृश्य जिसने भी देखा है वो स्तब्ध रह गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में आपने भी गौर किया हो या व्यूअर्स ने गौर किया हो या ना किया हो, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब ये मारपीट की घटना घटी तो वहाँ एक बेचैन डॉग, बल्कि 2 डॉग्स हैं इनके घर के, एक गोल्डन रिट्रीवर जो बड़ी बेचैनी से चक्कर लगा रहा है आसपास, वो कर कुछ नहीं सकता, मूक एक पालतू पशु है, वो जानवर है एक, लेकिन उस अपने घर की मालकिन को, घर की लक्ष्मी को इस हालत में देखकर उसकी बेचैनी को हम समझ सकते हैं। घर में काम करने वाले 2 हेल्पर हैं जो शासकीय कर्मचारी हो सकते हैं, उनके चेहरे पर भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने राख मल दी है। स्तब्ध चेहरे के साथ अब वो अपने ही मालिक, अपने ही साहब को कैसे रोके, हाथ पकड़ लें तो शायद सस्पेंड हो जाएं, लेकिन वो बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक पढ़ी लिखी महिला पर हाथ उठाता है और तर्क उसके पीछे ये है कि दिस इज़ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है। मेरी ज़िंदगी तो है, निश्चित तौर पर है, और इस ज़िंदगी को आपको या मुझे या पुरुषोत्तम शर्मा जी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार भी है। लेकिन ये अधिकार आपको तब मिलता है जब आप अपने जीवन को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं। आप विवाह नाम की संस्था में हैं तो क्या आपको स्वेच्छाचारिता के लिए कोई लाइसेंस मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप अगर एक पिता हैं तो क्या आप अपने पुत्र के अधिकारों को या उसके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसे आप भूल जाएंगे? क्या एक पत्नी की एक पति से जो अपेक्षा होती है उसका कोई दायित्व, कोई अधिकार आपके मन में नहीं है? ये वो बड़े सवाल हैं जिनको हम अक्सर जब माई लाइफ कहते हैं तो हम छोड़ देते हैं। माई लाइफ को लेकर मुंबई में बहस छिड़ी है कि सुशांत सिंह राजपूत क्या ड्रग्स लेते थे और उनके साथ एक युवा पीढ़ी के अभिनेता अभिनेत्रियों की पूरी जमात है, क्या वो भी यही कहेंगे दिस इज़ माई लाइफ, मेरी जो मर्जी है मैं करूँगा या करूँगी? अगर ऐसा है तो एनसीबी क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, या फिर क्यों डीजी, स्पेशल डीजी जो रहे शर्मा साहब, उनको क्यों हटा दिया गया? क्योंकि समाज के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं, और ये नियम कायदे कानून नैतिक हैं। अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं तो क्यों उठाते हैं? आपको तलाक लेने का पूरा अधिकार है, आपकी पत्नी को भी है, लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि मैं विवाह में रहकर एक स्त्री को चुप कराकर अपनी मन मर्जी करूँगा तो शायद ये संभव नहीं है। बहुत सारे बड़े प्रश्न हैं। मुझे याद आती है फिर वो फिल्म जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिसका एक वाक्य मुझे हमेशा गोल्डन वाक्य लगता है, ना। पिंक फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ कि ना मतलब ना। अगर किसी स्त्री ने या किसी पुरुष ने या किसी ने भी कहा है कि ना, तो इस ना का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, पत्नी तो घर की बांधी है, उससे तो क्या डरना, आप एक तमाचा मार दीजिए, लड़के बड़े हो गए हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से डर जाइए। और यही वजह है कि देश की हर दूसरी महिला एक नाबालिग स्त्री के रूप में विवाह करती है। ना उससे शारीरिक संबंध उसकी मर्जी से बनाए जाते हैं, ना उसके बच्चों का ख्याल रखा जाता है, उसके पर्स में कभी भी हाथ डालकर पैसे निकाल लिए जाते हैं, उसे कभी भी एक कठपुतली की तरह मजबूर किया जाता है। और यही वजह है कि हम नैतिकता की लाख बात करते हैं, लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी हैं जो हमें शर्मिंदा होने पर बार बार मजबूर करती है। दीपक, बिल्कुल शरद जी, आपकी इन बातों ने और आपकी इस प्रतिक्रिया ने वाकई समाज की एक सच्ची बात की, या हम कहें उस बात की मिरर दिखाने की, उसे आईना दिखाने की कोशिश की, और ये वाकई हमारे समाज की सच्चाई है जो वाकई कई सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ न्यूज़ एंड व्यूज़ में बातचीत करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो फिलहाल महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता है ये हम पहले भी कई मर्तबा, कई खबरों में, कई वीडियोज़ में देख चुके हैं, लेकिन एक डीजी लेवल का अधिकारी जिस तरह से पेश आता है, जिस तरह का रवैया इस वीडियो में दिख रहा है अपनी पत्नी के साथ, एक महिला के साथ, वो वाकई कई सवाल खड़े करता है कि आखिर नारी के साथ इस तरह का अत्याचार कब तक, कहां तक उचित।